Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video, we are going to discuss some last minute tips for your English board exam of class 12th CBSE 2024 to 25. Alright, so ये जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप इन लास्ट 4 days में यूज़ कर सकते हो एंड दे विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. And these things were something that I even used during my board preparation for English exam. Also, there is nothing extraordinary, there is not anything like you haven't heard it before. सारी बहुत ही नॉर्मल और ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, ठीक है. सो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट हम ऑर्डिनरी चीज़ें करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. The only thing you have to keep in mind is that you have to follow these things, okay? Don't think कि video देख के and ख़त्म. You have to follow what I am telling you. Alright, so let's start with the video. तो सबसे पहले what is important is your paper pattern. ठीक है, पेपर पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अब तक आप लोगों ने सैम्पल पेपर्स भी दिए होंगे, प्री बोर्ड्स भी दिए होंगे एंड इसका जो आपका CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आता है वो भी देखा होगा. सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर मोर और लेस अवेयर ऑफ योर पेपर पैटर्न. बट लेट मी टेल यू, पहला सेक्शन होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे 22 मार्क्स का होता है जिसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक 12 मार्क्स का, एक 10 मार्क्स का. ठीक है, इसमें आपके MCQs क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ठीक है, जैसे 1 लाइनर्स या फिर जो आपको पैराग्राफ में पूरे आंसर्स लिखने होते हैं वो भी पूछे जाते हैं. राइट, सेकंड जो हमारा सेक्शन होता है दैट इज़ योर राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन आएंगे. पहला आपका नोटिस होगा 4 मार्क्स का. सेकंड आपको इन्विटेशन और रिप्लाई में चॉइस मिलेगी, अगेन 4 मार्क्स. थर्ड यू विल हैव अ चॉइस इन लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन, सो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं फॉर 5 मार्क्स. एंड फोर्थ इज़ योर आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग, अगेन फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, सो ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं आपके राइटिंग सेक्शन के. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ईजी सेक्शन होता है. ठीक है, देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. आपका एक स्टेपल फॉर्मेट होता है, कुछ स्टेपल लाइंस होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं एंड आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो ओनली. नाउ हमारा जो थर्ड एंड लास्ट सेक्शन है वो हमारा लिटरेचर का होता है. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज होती है इसकी 40 मार्क्स. ठीक है, सो लिटरेचर बहुत अच्छे से करना है. बिल्कुल आपको जो आपकी NCERTs हैं, आई विल बी टेलिंग यू कि लिटरेचर किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. बट डेफिनेटली दिस सेक्शन इज़ वन ऑफ द सेक्शन जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स फेच कर सकता है एग्ज़ाम में. ठीक है, पहला क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट्स का आता है 14 मार्क्स का. सेकंड जो आपका पार्ट होगा वो आपका होगा शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम फ्लेमिंगो, जो कि 10 मार्क्स का होगा, मतलब 2 into 5, तो 5 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच. Then again short answers from your vistas, 2 into 2 questions for 2 marks each, and then long answers for 10 marks, that will be 5 into 2, that is 2 questions for 5 marks each. एक आपका फ्लेमिंगो से होगा और एक क्वेश्चन आपका विस्तास से होगा. ठीक है, सो दिस इज़ योर पेपर पैटर्न. राइट, आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम आते हैं लिटरेचर वाले सेक्शन में. लिटरेचर कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू परचेज कोई बुक ले ली या कोई रेफरेंस बुक, गाइड बुक, नथिंग. रीड योर NCERT, वो सफिशेंट है. ठीक है, नाउ सी यू हैव 4 days. राइट, नाउ इन 4 days में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है एंड देन यू कैन रीड ये 4 दिनों में और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे. आई डोंट थिंक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. If you are at this stage and you are a student, I assume that you must have already read your chapters, your NCERTs at least once or twice, right? This is minimum. So what you have to do is that आपके जो 4 दिन बचे हैं, आप अपने जो चैप्टर्स हैं ना NCERT के, आपके लिटरेचर के, फ्लेमिंगो के, विस्तास के, ठीक है, और जो आपके फ्लेमिंगो में जो पोम्स हैं वो भी, ठीक है, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ईजी एंड हार्ड. ठीक है, अब ये जो इजी वाले हैं ऑब्वियसली इट्स लाइक वेरी कॉमन सेंस कि आपको अच्छे से आते होंगे. राइट, सो नो नीड टू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन देम. ये आप 2 घंटे में बैठ के आप सारे रिवाइज कर सकते हो चैप्टर्स. बट जो ये हार्ड वाले चैप्टर्स हैं, मेक श्योर दैट इनकी आप NCERTs रीड करो. ठीक है,
इनकी आप समरीज देख के भी काम चला सकते हो, बिकॉज दीज आर ईजी चैप्टर्स, ये आपने पहले पढ़ भी रखे हैं. बट इफ़ देयर इज़ एनी चैप्टर जो आपने अभी तक एक भी बार नहीं पढ़ा है या आपको वो हार्ड लगता है, पहले उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो एंड देन मेक श्योर दैट यू रीड, बिकॉज रीड करे बिना आई डोंट थिंक दिस विल वर्क. ठीक है, NCERT रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, right? So this is what I want to put emphasis on कि NCERT reading is very important. Don't miss out on this. Second thing is previous year questions. Previous year questions also chapter wise. ठीक है, अगर आप कोई चैप्टर अभी रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, देन मेक श्योर कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ देखो एंड ट्राई टू आंसर दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब 4 दिन में इतना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस लिख रहे हो. ठीक है, वॉट यू कैन डू इज़ दैट एक माइंड में एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बना लो क्वेश्चन का कि दिस इज़ हाउ आई विल आंसर इट. अगर एग्जाम में आया तो ये पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं. ठीक है, अनदर थिंग, आपके जो चैप्टर्स हैं, जो आपकी पोम्स हैं, उनकी थीम्स, उनकी समरीज, पोएटिक डिवाइसेस फॉर योर पोम्स एंड द कैरेक्टर्स, योर कैरेक्टर स्केच, ये जो 4 चीज़ है, मेक श्योर हर चैप्टर की इनके आपके पास नोट्स होने चाहिए. ठीक है, नाउ 4 ही दिन है. अगेन अगर अभी तक आपके पास नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. ठीक है, यू कैन टेक लाइक प्रिंट आउट ऑफ देम एंड अगर आपके पास कुछ के अवेलेबल है एंड कुछ के आप अभी बना सकते हैं, देन उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती. ठीक है, सो मेक श्योर कि आपके पास हर चैप्टर की एक थीम हो कि कौन सी एक मेजर थीम पे ये चैप्टर फोकस कर रहा है. ठीक है, देन योर समरी, योर पोएटिक डिवाइसेस एंड योर कैरेक्टर स्केच, कि कोई जो कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर का क्या बिहेवियर है. ठीक है, वो जो डायलॉग्स बोल रहा है उस कैरेक्टर के, उससे क्या हमको पता लगता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में. ऑलराइट, आई होप दिस इज़ क्लियर एंड ट्रस्ट मी, इतना करने से योर लिटरेचर इज़ डन. ठीक है, now and also why I am putting a lot of emphasis on NCERT reading is because of extracts. जो आपके extracts आएंगे वो आपके NCERT की बुक से ही आएंगे and until and unless आप उन chapters को read नहीं करते हो, you will not be able to answer those extracts वाले questions. Right? Now moving towards your writing portion. Writing portion like obviously it can vary from person to person. फॉर मी दिस इज़ समथिंग जो बहुत ईजी होता है, बिकॉज आपको यहाँ पे 5-6 घंटे आपको लगातार बैठना है मन से एंड हो जाएगा राइटिंग पोर्शन. ठीक है, आपको हर चीज़ का जो भी आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, मे बी इट इज़ नोटिस, योर लेटर, योर जॉब एप्लीकेशन और योर इन्विटेशन. ठीक है, आपको इन सब के जो फॉर्मेट्स हैं उनको लिख लेना है. अब हर इन सब चीज़ों में ना कुछ स्टेपल लाइंस, कुछ स्टेपल कीवर्ड्स होते हैं. जैसे कि अगर हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं ना, हम उसमें लिखते हैं योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. राइट, सो जो ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी लाइंस हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई. राइट, आई होप यू विल रिप्लाई एट द अर्लीएस्ट. राइट, ऐसी जो लाइंस होती हैं इन्हें आप लिख लो ताकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट आप यूज़ कर सको. अदरवाइज़ वहाँ पे सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश योर पेपर अदरवाइज. राइट, सो दिस इज़ समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. 5-6 घंटे में आराम से हो जाएगा. ठीक है, नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ईजी होता है. लेटर एंड जॉब एप्लीकेशन का देखो एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है. इनवाइट अगेन इट इज़ वेरी ईजी. ठीक है, एंड आपका वो भी होता है यहाँ पे आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग इनके फिक्स्ड फॉर्मेट होते हैं. बट आई वुड सजेस्ट कि जो आपका आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग है ना, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करो. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे यू नीड समथिंग क्रिएटिव. यहाँ पे तो बना बनाया फॉर्मेट होता है. जॉब एप्लीकेशन है, क्वेश्चन दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है. बट यहाँ पे जो आपको थीम दी है, जो आपको टॉपिक दिया है, यू नीड टू ब्रिंग समथिंग क्रिएटिव इन दैट. राइट, सो प्रैक्टिस इनके लिए ज़्यादा, इनके लिए थोड़ा कम. ठीक है, एंड एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस ईच तो प्रैक्टिस करनी ही है एंड 6 घंटे में बहुत आराम से हो जाएगा. ठीक है, नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि मैं राइटिंग को कितना टाइम दूंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कितना टाइम दूंगा, लिटरेचर को कितना टाइम देना है, देन ये this is a problematic situation because टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा.
ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, दिस इज़ समथिंग आई फॉलोड, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आई यूज टू गिव 45 मिनट्स मेरा हो जाता था, राइटिंग भी 1 आवर में आराम से हो जाता था, एंड लिटरेचर 70 मिनट्स, ठीक है। अब ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ है तो शायद आप राइटिंग, या फिर आप थोड़ी क्रिएटिव हो, आप राइटिंग वाला पोर्शन और जल्दी कर लो। एंड इफ़ यू आर वीक इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, हो सकता है आपको और ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। बट आई बिलीव दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर एवरी सेक्शन, बिकॉज लिटरेचर हमारा 40 मार्क्स का है एंड उसमें प्रॉपर अटेंशन हमें देनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके 12 और 10 मार्क्स के हैं, तो 45 मिनट्स में आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट, एंड राइटिंग 1 आवर में इट्स ईजी, ठीक है। सो दिस मेक्स योर 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स फॉर रिवाइज। आई थिंक ये जो 5 मिनट है ये तो आपको किसी भी हालत में रखने ही है, ठीक है। यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दीज 5 मिनट्स। 5 मिनट इधर उधर से कम कर लो, डोंट डू दिस थिंग, ठीक है, बिकॉज रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। कई बार क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं या फिर हम कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है, छूट जाता है, हमने नहीं देखा, राइट। तो वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फटाफट, ठीक है, अगर आपको फटाफट से कुछ पता लगा, ओके ये मेरा रह गया, एटलीस्ट यू कैन राइट इन दोज 2-3 मिनट्स, है ना, एंड के बिल्कुल छोड़ोगे तो नहीं, कम से कम। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवाइज करते हो, आप फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को भी अंडरलाइन कर सकते हो अगर पहले टाइम नहीं मिला हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ये देखना है, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया, कोई चॉइस गलत तो नहीं कर दी, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड। आप अपने हिसाब से भी टाइम, अपना जो आपका टाइम प्लान है वो आप बना सकते हो, ठीक है। बट यू हैव टू मेक दिस, ओके, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर ऑर्डर ऑफ द पेपर। आप किस ऑर्डर में पेपर करेंगे, ठीक है। आप पहले लिटरेचर अटेम्प्ट करेंगे, पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करेंगे। आई यूज टू गो इन दिस फॉर्मेट ओनली, पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग एंड देन लिटरेचर, बिकॉज आई बिलीव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग में वी नीड थोड़ा सा फ्रेश माइंड, पर्टिकुलरली इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज दीज आर नॉट एट ऑल ईजी, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा फ्रेश माइंड की ज़रूरत होती है। लिटरेचर हमें ऑलरेडी याद होता है, एंड अब पूरे साल में इतनी बार वो चैप्टर्स पढ़ चुके होते हैं ना, हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड बैठ जाता है चैप्टर्स, ठीक है, प्रोवाइडेड यू वर सिंसियर थ्रू आउट द ईयर, राइट, ऑल राइट। सो ये जो है, आई थिंक दिस वर्कड फॉर मी, बट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अच्छे हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, देन आप उसको बाद में कर सकते हो, डजेंट मैटर, राइट। बट वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ दैट टाइम मैनेजमेंट एंड योर ऑर्डर प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, ये छोड़ के नहीं जाना है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वॉन्ट टू कीप इन योर माइंड। टॉपर आंसर शीट ज़रूर देख के जानी है, ठीक है, वो भी रिसेंट, लाइक लास्ट 1 to 2 years, दैट्स इट, ठीक है। वहाँ पे आपको देखना है वो कैसे लिखते हैं, ऑल राइट। एंड यहाँ से एक और चीज़ आपको पता लगेगी, वर्ड लिमिट, ठीक है। जो आपके 2 मार्कर्स होते हैं ना, उस पर बहुत ही टू द पॉइंट आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। उसमें आप 6-7 लाइन का आंसर लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो पूछा है टू द पॉइंट आंसर करना है, ख़त्म करना है। डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, ठीक है, बिकॉज आपके पास 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको काफ़ी क्रिएटिविटी दिखानी है, काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे लिखना है, राइट। सो टॉपर आंसर शीट से आप ये पता लगा सकते हैं, आप वहाँ से फॉर्मेट्स देख सकते हैं राइटिंग के, आप वहाँ से उनका राइटिंग स्टाइल देख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉपी बहुत नीट होती है, राइट, यू कैन फॉलो दोज थिंग्स कि हर क्वेश्चन के बाद अंडरलाइन वगैरह अगर टाइम है तो, ठीक है। अदरवाइज डोंट वेस्ट कि आपका पेपर छूट जाए, यू आर बिजी इन अंडरलाइनिंग थिंग्स, राइट। नाउ रीड क्वेश्चंस केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू कैन नॉट मिस इंटरप्रेट योर क्वेश्चन, पर्टिकुलरली इन योर रीडिंग सेक्शन, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया है, जिसको लेटर लिखना है, रिप्लाई में व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, किसका रिप्लाई देना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। यू कांट मेक मिस्टेक इन दैट, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन है, किस जॉब के लिए है, वो जॉब को ढंग से इंटरप्रेट करना है। इट कांट बी लाइक जॉब और डिग्री जो आपके पास है वो बिल्कुल सेपरेट, ठीक है, कोई उनका लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सो यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, राइट। देन अगेन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, ये बहुत एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपके एग्जामिनर के पास, बट इफ़ यू थिंक एंड में यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम इन अंडरलाइनिंग,
पहले अपना पेपर ख़त्म करना है. रिवाइज एंड रीचेक द पेपर अगेन. जैसा मैंने बोला 5 मिनट रिविजन का टाइम शुड बी देयर. ये बिल्कुल नहीं कहीं जाना चाहिए. रिविजन एंड रीचेकिंग योर पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड वर्ड लिमिट अगेन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में अगर आ गया है आंसर लिखने के लिए, बहुत बड़ा आंसर लिखने का कोई मतलब नहीं है, मार्क्स फिर भी 2 ही मिलने हैं, ठीक है. एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा. Got it? So these were some important points that I wanted to share with you. I wanted you guys to keep in your mind. And trust me, देखो बहुत extraordinary तो नहीं था, है ना. पहले भी आपने कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सुन रखी होंगी. But I just wanted to basically कहीं ना कहीं आपको एक रिमाइंड करा देना, है ना, कि दीज आर द थिंग्स. बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है. जो टॉपर्स होते हैं दे डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ठीक है. नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, राइट. इट्स वेरी सिंपल, राइट. So I hope that you liked this video, and if you did, then please hit the like button, subscribe to the channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.